मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनोल्टी में किया कई विकास योजनाओं का लोकार्पण। सांस्कृतिक समारोह में भी हुए शामिल। विधानसभा सत्र को लेकर हुई कार्य मंत्रणा की बैठक। नेता प्रतिपक्ष समेत दूसरे दलों के विधायक भी रहे मौजूद। सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरने के दिए संकेत। कहा, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था है हमारा बड़ा मुद्दा। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने सीएम आवास के सामने दिया धरना। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जताया गुस्सा। देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौदा। 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। ट्रक का हो गया था ब्रेक फेल। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कार्य मंत्रणा समिति और विधान मंडल दल की बैठक हुई है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बसपा विधायक मौजूद रहे। सत्र के एजेंडा को लेकर चर्चा हुई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक में संसदीय कार्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बसपा विधायक मौजूद रहे। सत्र के एजेंडा को लेकर चर्चा हुई। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बसपा विधायक भी मौजूद रहे। इस बैठक में सत्र के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां, इसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्य मंत्रणा समिति और विधान मंडल दल की बैठक में संसदीय कार्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बसपा विधायक मौजूद रहे और सत्र के एजेंडे को लेकर इसमें विशेष चर्चा हुई। रुक कर रहे अगली खबर का। देहरादून उत्तराखंड सरकार का शीतकालीन विधानसभा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में राज्य सरकार का मुख्य एजेंडा अनुपूरक बजट को प्रस्तुत कर इसे पास कराना है। वहीं विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। साथ ही युवा दर दर भटक रहे हैं। वहीं अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस सदन के भीतर जोरदार तरीके से उठाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में विपक्ष के पास क्या कुछ इस बार तर्कश में तीर हैं। बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, समय अवधि काफ़ी कम है, हमेशा से आप लोग मांग करते रहे हैं, आज कार्य मंत्रणा भी हुई है, क्या आपकी मांग रही है? देखिए, आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 4 बजे होनी है, लेकिन इसमें विस्तृत रूप से चर्चा होगी। जो हमारे माननीय विधायक हैं, वरिष्ठ हमारे विधायक हैं, उनके साथ चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, एक रूपरेखा तय होगी, कौन से यूज बनने की सूझ है। लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। 9 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह विफल रहा है। विफल रही है सरकार। कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, भर्ती घोटाले, अनगिनत भर्ती घोटाले और नौजवानों के साथ खिलवाड़, गैर शहर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और वहाँ पर सदन का आहूत न होना, दलित शोषित वंचितों के साथ अन्याय, जुल्म, जातियाँ,
और हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, सरकार को बेबस करेंगे, जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। और मुझे मालूम है सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। और पिछला जो हमारा सत्र रहा है, जो हमारा वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया सरकार के द्वारा, उसमें हमारे माननीय विधायकों ने, जो हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, जो हमारे पहली बार सदन में चुनकर आए हैं, उन्होंने जिस ढंग से मजबूती के साथ आवाज़ को बने हैं, प्रदेश की महान जनता के, नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उन्होंने बल दिया है। और सरकार कई बार असहज हुई, होमवर्क नहीं था माननीय मंत्रीगणों के पास। ये स्थिति आज भी पैदा होगी, ऐसा मुझे मालूम है। तो क्या मानते हैं आपके मंत्री को होमवर्क करके आना चाहिए? निश्चित रूप से उनको होमवर्क करना चाहिए, उनकी पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो इसके मायने क्या है, साफ जाहिर हो जाता है। जनपद उधम सिंह नगर अंतर्गत जसपुर नादेही क्षेत्र के किसान भवन में किसान मासिक पंचायत की गई, जिसमें क्षेत्र के कई किसान मौजूद रहे और किसानों के साथ हो रही कई समस्याओं पर विचार किया गया। वहीं किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने बताया कि आए दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें किसानों के ट्यूबवेल का बिल बहुत अधिक आ रहा है। 6 महीने का बिल 25,000 आ रहा है, जो किसान देने में असमर्थ हैं। वहीं फैक्ट्री में गन्ना तुलने का और वाहन खाली होने का 2 से 3 घंटे का समय है, लेकिन 24 से 48 घंटे वाहन खाली होने में लग रहे हैं। किसान भूखा प्यासा बैठने को तैयार है और अगर स्थिति नहीं सुधरती तो आंदोलन ही इसका रास्ता है। बिना आंदोलन के आवाज ऊपर तक नहीं जाएगी। महा की तरह आज मासिंग पंचायत हमने नदही शुगर मिल में रखी है। मांगे हैं कि किसानों की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से एक समस्या जहाँ हर एक महा की तरह आज मासिंग पंचायत हमने नदही शुगर मिल में रखी है। मांगे हैं कि किसानों की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से एक समस्या। लक्ष्य के एक निजी स्कूल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। यहां उन्होंने मौके पर छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों और अन्य अतिथियों को भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को लेकर उसकी प्रबल उपलब्धियां और फायदे गिनाए। नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसको बोलते हैं, वो जिनके लिए बनी है वो बच्चे को भी पता है कि वो उसके लिए और क्या उसमें प्राविधान है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ऐसी नीति है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में फिर स्थापित करी। और जो क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन वो भी इंटर्नशिप के साथ हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने नए युवा विधायकों और सभी विधायकों से कहा कि सदन में अपनी बात शांतिपूर्वक रखें और अपने शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सदन एक गरिमापूर्ण जगह है और वहां पर विधायकों का आचरण इस तरह से न हो जिससे विधानसभा की गरिमा पर ठेस पहुंचे। बैठक हुई है, उसमें ये कल तक का हमारा बिजनेस डिसाइड हुआ है और ये निर्णय किया गया है कि 4 बजे के करीब हम अपना अनुपूरक जो बजट होता है उसको कल सदन में रखेंगे। सभी दल के नेता, आदरणीय नेता पहुंचे थे। मेरा अच्छी बातचीत हुई है उनसे और निवेदन ये रहा है, सदन एक ऐसा जगह है, ऐसा पटल है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। विधायकों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। निवेदन यह है कि शांतिपूर्वक अपनी बात कहें। तलखी तो जरूर रहती है लेकिन शब्दों का भी ध्यान रखें और गरिमा पूर्ण जगह है सदन। सत्र हमारे लिए सदन बहुत ही गरिमामयी जगह है और वहां पर हमारा कोई भी आचार इस तरह से ना हो जिससे कहीं उसके गरिमा को चोट पहुंचे।
किच्छा में एक फास्ट फूड की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आगजनी की घटना में दुकानदार को करीब 3 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। व्यापारी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मेरी अनुपम सिनेमा के अंदर दुकान है द वेस्ट किंग के नाम से। आज सुबह आग लग गई उसमें। मुझे पड़ोसियों के माध्यम से सूचना मिली तो हम लोग वहां पे पहुंचे। वहां पे हमने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर ब्रिगेड के द्वारा वहां पे आके आग बुझाई गई। सारा सामान जल के राख हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा। उत्तराखंड के सिटकुल स्थित बिग सैलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री सुमित सिंघल ने बताया कि बिना नोटिस दिए कंपनी ने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह सरासर गलत है। सभी कर्मचारियों ने नौकरी बहाली को लेकर कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक कंपनी कर्मचारियों को वापस नहीं लेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वाले भी आए थे यहाँ पर और उन्होंने बोला कि अंदर जाके बात कर लो। कंपनी में 5 लेडीज गई थी परसों शनिवार को। उन्होंने बोला है कंपनी के अंदर जो मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि 2 तारीख को हमें टाइम दो कि हम ऊपर बात पहुँचाएंगे। फिर 2 तारीख की बात उन्होंने टाइम लेकर 30 तारीख में कंपनी जा रही है। 30 तारीख के बाद कॉन्ट्रैक्ट की लेबर कोई नहीं अंदर जाएगी, सब बंद है। उनका पैसा मिल चुका है, उनका कोई पता नहीं कब चले जाए, उनका कोई वेट नहीं। जी भैया, इनमें ये है कि हमें अपना हक चाहिए तो चाहिए। हम अपने हक के लिए और हक के लिए लड़ेंगे भी। अपना हक भी चाहिए और जो हमारा बनता है हमें वो भी चाहिए। बिग सैलो कंपनी ने बहुत ही गलत तरीके से अपने करीब 300 से ऊपर के कर्मचारी जो काम कर रहे थे यहाँ पर, उनको अचानक निकाल दिया और यह है परमानेंट कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सबको निकालने की तैयारी में और ये फैक्ट्री बंद करने को यहाँ से जारी है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे? जो इनके घर वाले हैं, कौन उनका भरण पोषण करेगा? तो ये सरासर गलत कंपनी ने किया है। हम अपने न्याय को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन करे हैं। जब तक कि इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लगातार ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लालकुआ में सुभाष स्टोन क्रेशर पर तहसीलदार और खनन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने क्रेशर परिसर में खोदे गए विशालकाय गड्ढे का निरीक्षण किया और क्रेशर के स्टॉक की जांच पड़ताल की गई। तहसीलदार सचिन कुमार ने सुभाष स्टोन क्रेशर के संचालक को नोटिस जारी किया है। पानी भरने के नाम से, कोई मिट्टी भरने के नाम से, कोई सफाई के नाम से, लेकिन ये सब काम कुछ होता नहीं है। और ये गड्ढे खोदे जाते हैं, फिर इसमें गोला का माल भर लिया जाता है, गोला का माल खत्म होता है, फिर शांतिपुरी के पट्टों का माल, इधर का माल, उधर का माल, बाजपुर, रामनगर, सारी जगहों का माल इकट्ठा करके फिर इनको जो है फिर भरा जाता है, फिर खोदा जाता है। मैंने ये मामला जिलाधिकारी महोदय को भी रखा था, तो इसलिए आज तहसीलदार महोदय को हमने इस पर बताया है। कृष्णा स्टोन में आए हैं और तहसीलदार महोदय और खनन विभाग की टीम आई है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। जो गड्ढा जो खोदा है, तो वो गड्ढा जो है जो फैक्ट्री का जो मलबा होता है उसको इकट्ठा करने के लिए खोदा है। ये इनका एक आधार है, लेकिन ये बार बार गोले का माल इस गड्ढों में डालते हैं और फिर खाली हो जाता है। आप देखिए अभी गड्ढे खाली हो गए, गोला का माल खत्म है। अब ये चोरी का माल लेके इन गड्ढों को भर रहे हैं। जो है अवैध माल लेंगे, रामपुर और रामनगर और बाजपुर का माल लेंगे, उन स्टोन की सुरमा करते। इससे बड़ा गड्ढा वहाँ पर है, आप वहाँ भी देखेंगे। कृष्णा स्टोन के सामने गड्ढे का गड्ढा होने के बारे में बात कही गई थी और इसका घेराव किया जाएगा। इसके संबंध में यहाँ खनन विभाग की टीम के साथ पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। साथ ही जो गड्ढा हुआ है इसकी पैमाइश की जा रही है और इनसे स्टोन के सर से नोटिस भेज कर ये पूछा जाएगा कि यह गड्ढा किस पर्पज़ के लिए था और किस पर्पज़ के लिए उपयोग हुआ। हालांकि ये गड्ढा है तो इसकी पैमाइश की जा रही है और उनको नोटिस भेज कर। लोहाघाट में जनता और ट्रैफिक नियमों के पालन और नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देशों पर एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने साइकिल रैली निकाली। रैली के जरिए आम जनता को नशा मुक्ति और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। इस दौरान एसओ खत्री ने कहा कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमसे हमारा स्वास्थ्य और धन और इज्जत सब कुछ छीन लेता है। इस दौरान लोगों के साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए गए।
यूपी के ठाकुरद्वारा में दिन दहाड़े दलित युवक की हत्या का मामला उत्तराखंड में भी गरमाने लगा है। आक्रोशित दलित समाज के लोग सड़कों पर आ गए हैं। गुस्साई भीड़ ने अंबेडकर पार्क काशीपुर मुरादाबाद रोड पर हाईवे जाम किया और जल्द हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। ठाकुरद्वारा और काशीपुर की सीमाएं मिली हुई हैं, जिसके चलते काशीपुर में भी हत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं अब इस मामले में 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम की व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए काशीपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। और इसमें मैं मौके पे हूँ और इन सभी लोगों से जानकारी की गई है, तहरीर दी जा रही है। सबसे तहरीर की मुकदमा किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है। इसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सीओ साहब के नेतृत्व में टीम काम कर रही है और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया। उधम सिंह नगर के खटीमा में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। मझोला में एक पिता ने अपने ही बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दोनों के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी और इसके चलते एक दिन आरोपी ने अपना आपा खो दिया और नींद में सोते हुए बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर फरार हो गया। वारदात के वक्त परिवार के अन्य सदस्य घर में नहीं थे। वापस लौटने पर जब उन्होंने खून से लथपथ शव देखा तो घर में मातम पसर गया। मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। तो जब हमने इस पे और ज़्यादा इंक्वायरी करी तो फिर इसमें ये क्लियर हुआ कि 25 तारीख को भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था। 25 तारीख को लगभग 1-1:30 बजे के करीब ये जो इसके पिता हैं हर प्रसाद, ये कहीं से शराब पी कर आए तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में वो पीटा। उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिसके मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली खटीमा में 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है और आज जो अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। तहरी में देवराड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नंदा देवी के टोली यात्रा पड़ावों में देवराड़ा को शामिल करने के साथ ही मां नंदा के देवराड़ा आगमन और कुरुड़ विदाई के दौरान भव्य मेले का आयोजन करने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही देवराड़ा को पड़ाव में शामिल करने के प्रयास की बात कही गई। नंदाग और बधान के लोगों ने आज तहसील में एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिस दिन भगवती का डोला देवराड़ा से सिद्धपीठ देवराड़ा से कुरुड़ के लिए प्रस्थान करेगा, उस दिन 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। सारे लोग उस बैठक के संदर्भ में 30 तारीख को एक बैठक आहूत की गई है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा। उस बैठक में भी हम सब लोग जाएंगे और आगे उस मेले के आयोजन के भव्य आयोजन के लिए कैसा वो आयोजन किया जाए उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। नंदा देवी राज यात्रा हुई थी, उस टाइम पे हमने बहुत अर्थक प्रयास किया, जो है कि तहसील स्तर की बदान स्तर की उसमें बैठकें बुलाई। सब लोगों से जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले उस संबंध में, लेकिन जो है कि आज तक वो पड़ाव में घोषित नहीं हो पाया, जो कि बहुत चिंतन का विषय आज तक है। सभी परगना बधान के लोग यहाँ पे आए हैं। हमने सब लोगों के पास अपनी बात रखी और सब लोगों का ये मानना है कि भाई देवराड़ा सिद्धपीठ पे जहाँ मां नंदा का नंदयाल है और 6 महीना प्रवास करती है। प्रदेश में राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर धरने की राह पर आ गए हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के सामने धरना दिया। राज्य आंदोलनकारी भू कानून, उत्तराखंड की राजधानी गैसरेंट बनाए जाने, 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग से लेकर अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक 10% आरक्षण था, जो कि फाइल अभी तक भी हमारे राज्यपाल के यहाँ पहुँच रखी थी, दबी थी समझ लो। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
श्री धामी जी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी ही इस बात पर बात करूंगा। उन्होंने वो फाइल निकलवा दी है, वो आ भी गई है, पर लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा केवल आज का जो प्रसंग है केवल इसलिए है कि हमें जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण 10% जो हमारा है वो लागू किया जाए। तमाम हमारी 900 मांगे अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये 10% की मांग हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो आज आप देख रहे हो कितना बड़ा घोटाला, अंकिता कांड, बैकडोर घोटाला, भर्ती घोटाला, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते हैं उनकी मांग को लेकर हम एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस को लोहाघाट के पीजी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया। एनसीसी के स्थापना दिवस पर कॉलेज में कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता साइकिल रैली, रक्तदान शिविर, स्वच्छता, नशा मुक्त भारत आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीआईटीएम से पीजी कॉलेज तक रैली निकाली गई। एनसीसी कैडेट्स की जागरूकता साइकिल रैली को 80 बटालियन एनसीसी पिथौरागढ़ के सीओ बीएमएस परमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीओ परमार ने सभी एनसीसी कैडेट्स और देशवासियों को एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी कैडेट्स को अनुशासन में रहने की सीख भी दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी भारतीय सेना का ही एक हिस्सा है। एनसीसी में कैडेट्स को देश प्रेम की भावना व जन सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। एनसीसी स्थापना दिवस पर हुए रक्तदान शिविर में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस को लोहाघाट के पीजी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस पर कॉलेज में कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता साइकिल रैली, रक्तदान शिविर, स्वच्छता, नशा मुक्त भारत आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीआईटीएम से पीजी कॉलेज तक रैली भी निकाली गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।